पार्टी कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर पंजाब के सीनियर नायब सदर की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। क्या? Don't tell me. I'm telling you. पंजाब के सीनियर नायब सदर की रुकनियत जी मुअत्तल कर दी है। हाँ जी। हाय 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 हाय, ये सारे सही कह रहे थे कि इलेक्शन मुलतवी होंगे। वो देखो, आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का पंजाब का सीनियर नायब सदर है। चलो सादा भी होता तो खैर थी, सीनियर नायब सदर है। इससे एक बात तो साबित हो गई ना कि मुशर्रफ साहब की पार्टी में पंजाब का सीनियर नायब सदर भी है। इसका मतलब है जूनियर नायब सदर भी होगा, नायब सदर भी होगा, सदर भी होगा यार। और तुम कैसे ये कह सकते हो कि जूनियर नायब सदर भी है, सादा नायब सदर भी है? हो सकता है ये कल्ला ही सारे होते पकड़ के बैठा हो। यार बड़ा जुल्म हुआ है, बड़ा जुल्म हुआ है इस मुल्क में। इस तरह के जो बड़े बड़े हादसे हैं ना, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अब मुल्क इनका मुतहम्मल नहीं हो सकता। अच्छा ऐसे ना बोलते जाओ, ये बताओ कि पार्टी के किन कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की होगी? और यार ये जिस दफ्तर में बैठता था उसमें मुशर्रफ साहब ने एक की चाय पास की हुई थी, इसने 2 मंगवा ली है, ऊपर से उनमें चीनी डलवा ली है। उन्होंने कहा था कि अगर एक मंगवानी है तो चीनी वाली, अगर 2 मंगवाओगे तो उसमें चीनी ना डलवाना। इससे ये भी तो साबित होता है कि उनका दफ्तर भी है यार। यार है दफ्तर, तुम्हारा क्या ख्याल है नायब सदर दरख्त पे बैठता है? उधर मार्केट में एक धोबी की दुकान है, उसकी नुक्कर में ही इस नायब सदर ने कुर्सी मेज किराए पे लेकर रखा हुआ है। जिस दिन धोबी के पास कपड़ों का रश ज्यादा हो उस दिन फिर ये दफ्तर नहीं खोलता। वो कपड़े फिर मेज कुर्सी पे फेंक छोड़ता है ना। वो धोबी के साथ बेचारे नायब सदर का एक दफा झगड़ा भी बड़ा हुआ था इस बात में। और यार मुशर्रफ साहब ने कोई लेटर लिखा था लंदन से नायब सदर को, उसमें कोई कानूनी और आईनी गुफ्तगू की हुई थी, उन्होंने ऑर्डर किए हुए थे। उसमें लिखा हुआ था कि अगर 7 बंदे इकट्ठे हो जाएं तो जुलूस निकाल लेना, अगर 6 हो तो ना निकालना। इस तरह के कोई हिसाब किताब थे। सियासत में अल्लाह लोग के पेचीदगियां होती हैं। उस लेटर के ऊपर लाके इस धोबी ने गिले कपड़े फेंक दिए। वो लेटर के ऊपर से जुलूस की तादाद ही मिट गई। अब ये बेचारा नायब सदर परेशान, पता नहीं 7 थे या 6 थे, इसने अपने पल्ले से ही 60,000 लिख दी। वो स्यापा पड़ गया, फिर जुलूस कहां से निकले? जितनी तादाद है वो तो फिर अल्लाह ही वारस था ना। मुशर्रफ साहब ने एक दफा इस नायब सदर को झाड़ा भी है कि तुम इधर से दफ्तर क्यों नहीं चेंज करते, क्या फायदा है तुम्हें धोबी की दुकान के अंदर दफ्तर खोलने का। इसने फिर समझाया कि सरकार स्टेशनरी की बचत होती है, ये धोबी जिस कालख के साथ वो कॉलर पे निशान लगाता है ना कपड़ों के, उसी के साथ मैं अपने दफ्तर का हिसाब किताब भी कर लेता हूँ, नवी पेंसिल नहीं खरीदनी पड़ती। मुशर्रफ साहब फिर आगे से चुप करके उन्होंने कहा नहीं ये बचत तो बहुत है। फिर ये नायब सदर ने बताया जनाब ये धोबी की दुकान में दफ्तर का ये भी फायदा है कि हमारी साफ सुथरी और उजली सियासत हो रही है। अच्छा जी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी निसार ने कहा है कि 3 फड्डेबाज मुल्क में इलेक्शन लेट करवाना चाहते हैं। ओए होए होए, नून लीग को तो इस वक्त फुल स्यापा पड़ा हुआ है। चौधरी निसार साहब ऐਵੇਂ नहीं कलप रहे। देखो ना तुम ये वो रेटिंग शेटिंग भी इनकी बहुत अच्छी बता दी है एजेंसियों ने। ऊपर से इनको ये भी पता है कि चांस है इस दफा हुकूमत भी इनकी होगी। अब हुकूमत को लेट कराने की कोशिश करे इनकी तो इनको तो फिर वक्त पड़ना ही है ना। ये तो ऐसी है जैसे किसी लड़के का ब्याह और घर में नानी बीमार हो, सबसे ज्यादा वो बच्चा लाड़ा दुआ कर रहा होता है कि या अल्लाह बस महीना गुना नानी को कुछ हो, 27 दिन रह गए हैं, 2 दिन वलीमे में लगने हैं, फिर तुम जानो और नानी जाने। शादी से पहले तक बेचारा नानी के पास से गुजरते हुए शोर कर रहा होता है, अम्मा नानी और ढिले होए नहीं जखनी पियाओ इन्हों। एवं खाम खाई नानी से बातें कर रहा होता है। नानी अम्मा ये जरा हाथ ऊंचा करे, अरे ठीक है, टांग सीधी करे जरा। और इलेक्शन के सॉरी शादी के बाद तो वही लाड़ा अपने दोस्तों में बैठ के कह रहा होता है यार बंदा टुरदा फिरदा ही निकल जाए तो अच्छा होता है। देखो नानी साडी 1.5 साल हो गया बेचारी मंजी ते पई है। वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का कहना है कि हम मुश्किल हालात में भी आवाम की खिदमत करते रहे। बेशक नहीं बेशक जी, बिल्कुल जी, क्यों नहीं।
अगली खबर पड़ी जी। कौन सी खिदमत करते रहे? नहीं, बड़ी खिदमत की है उन्होंने यार, ऐसी कौन भी सी खिदमत की है? मुश्किल हालात में खिदमत की है क्या? उन्होंने। ये जो चौकों में फुटपाथ पे सफे बिछा के मालिश कर रहे होते हैं, तुम्हें पता है कौन है? कौन है? सारे वफाकी सेक्रेटरी हैं। कितने मुश्किल हालात में मालिश कर रहे होते हैं, पास से गाड़ियां कर कर गुजर रही होती हैं और वो बेचारे लगे होते हैं। बड़ी बात होती है ये। और ये जो होटल में आप घुसते हैं तो एक बंदा आके बड़े अदब के साथ आपको कहता है चिकन कौरमा, मटन कौरमा, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, लोबिया कीमा, आलू पालक, पोटा कलेजी, दाल माश, हलीम, रायता, सलाद, लस्सी, गरम रोटी, ताजा नान, फिरनी जर्दा, क्या लाऊं जनाब। वो कौन है? वफाकी बहरे होते हैं वो। ये थोड़ी खिदमत होती है। जबरदस्त। फिर सड़कों के ऊपर एकदम कहीं टोया पड़ जाए या कहीं एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह ना करे, या कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए, जो जल्दी से उधर को बड़ा सारा टैन रख के दरख्त का उसके आगे खड़े हो जाते हैं और ट्रैफिक को ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। वो कौन होते हैं? कौन होते हैं? कहीं उतर के देखना गाड़ी पे, जो इशारे कर रहा होता है वो पीपल पार्टी का सेनेटर होता है। थोड़ी खिदमत नहीं की राजा साहब की हुकूमत ने अवाम की। अजीज साहब, ये कौन सी खिदमत बता रहे हैं आप? लो, ये खिदमत ही नहीं है। चलो ठीक है राजा साहब, रहने दे, ये कौम ही बदीद है, अगले 5 साल ना आप इनकी खिदमत करना, रहने दे बस। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।